राग श्री इन दानी के बान मोको ना लगे, मोको ना लगे कहाँ क्यों करम अधम, तो भी सकन आया मोको एक ऐसा हुआ जुलम। रंत का इशारत धनी की जो पावे आसक जीव, सो जीव किन एक रह न सके बिना पियो, सो भी पियो जीव इन जिमी के ये जो फना ब्रह्मांड। मेरा तो जीव पियो धाम को ये जो अक्षरातीत अखंड। ऐसी प्रीत जीव सृष्टि की जाके पियो विष्णु से साई, वहाँ को रतत जात है निशा ब्रह्म अक्षर सुदन पाई। कोट ब्रह्मांड अक्षर के पलते यूं कहे शास्त्र त्रिगुण, सो अक्षर किने ना दृढ़ किया, ना दृढ़ किया इनो ओतन। सो अक्षर अक्षरातीत के आवे दर्शन नीता, तले दर के आए के कर मुजरा करो फिरता। सोए धनी अक्षरातीता इत आए मुझ कारण, अंग दियो मोए जान अंगना दिलासन मंड आन ओतन। मोए दई सिकापन टोके दिए सब भाना, अंतर पत उड़ाए के कर दई सब पहचान। अक्षर पार द्वार जो होते सोए दिए सब खोला, ऐसी कुंजी दई कृपा की जो कि न पाया मोला। सब ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षरातीत न धनी, मोको सब विद समझाई आप जान अपनी। धनी एट कर के मुझको कई विद दई समझाए, शाक शास्त्र सब शब्द मोए विद विद दई जगाए। बहुत धनिये मोको चाया जाने प्रेम उपजे न, सो प्रेम क्यों न आया ऐसा हृदय निपट कठिन। तो भी प्रेम न उपजा धनी कर कर थके स्नेहा, दीथ निपट नितुर भई धनी क्यों न सके लेहा। फुरमान भेजा जुदे होए देने को साख दोए, सो मेर की मैं ही जानो और न समझे कोए। सोए सुख न दिए लोधनी फुरमान यहीं से खुले, और न कोई खोल सके जो सौदे तब कह मिले। सो मैं समझाऊं सात को ले फुरमान बचन, फैले भरत खंड में अब पहुंचे सौदे भवन। ऐसे जगह खड़ी करी मुझे और सब पर मेरी बुद्धा, खबर न अक्षर ब्रह्म को सोए भय मुझे सुधा। अब जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम न उपजाई था, सो रोवत हो अंदर फिर जीव बिलखत। मैं बुआ ऐसे मैं क्यों भई ले प्रेम न खड़ी हुई, माँ मत दुस्ताई क्यों करी ले बिरा माए न मुई। मैं बुआ ऐसे मैं क्यों भई ले प्रेम न खड़ी हुई, माँ मत दुस्ताई क्यों करी ले बिरा माए न मुई, ले बिरा माए न मुई। चौपाई 19 प्रकरण 97 चौपाई 1459। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। ऐसे सदगुरु धनी के वचनों के बाण भी मेरे हृदय में नहीं चुभे। मैंने ऐसा कौन सा अदम कार्य किया है, तब भी मुझे धाम धनी के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। यह कैसा अनर्थ हो रहा है। यदि प्रियतम धनी के प्रेम का तनिक भी संकेत प्रेमी जीव को प्राप्त हो जाए तो वह एक क्षण के लिए भी अपने धनी के बिना नहीं रह सकता। यह स्थिति भी इन नश्वर ब्रह्मांड के जीव और उनके स्वामी की ही, किंतु मेरे तो आत्मा एवं धाम धनी दोनों ही अखंड अक्षरातीत ब्रह्म धाम के हैं।
जीव सृष्टि में भी ऐसे प्रीति हैं जिनके इष्ट भगवान विष्णु अथवा शेषाई नारायण है। वे रात दिन उनके नाम रटते हैं, तथापि उन्हें अक्षर ब्रह्म की भी शुद्धि नहीं हुई। शास्त्रों में पाया जाता है कि अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर के एक पल में अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म तथा उनके धाम को किसी ने भी आज तक निश्चय कर नहीं बताया। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। वे तीसरी भूमि के झरोखे के नीचे चांदनी चौक में खड़े होकर अक्षरातीत के दर्शन करते हैं तथा अपने घर अक्षरधाम लौट जाते हैं। ऐसे अक्षरातीत धनी मेरे लिए सदगुरु बनकर इस संसार में आए हैं। उन्होंने मुझे अपनी अंगना जानकर अपना जोश प्रदान किया एवं मेरे हृदय में परम धाम का संबंध स्थापित कर दिया। उन्होंने मुझे उपदेश देकर मेरे सभी संशयों को दूर किया एवं हृदय से अज्ञान के पर्दे को हटाकर पूर्ण पहचान करवाई। इस प्रकार उन्होंने अक्षर के परे परम धाम के सभी द्वार खोल दिए तथा कृपा पूर्वक ऐसी कुंजी तारतम्य ज्ञान प्रदान की जिनका मूल्य कोई भी आंक नहीं सकता। सभी ब्रह्मात्माएं परम धाम से आई हैं तथा इनके धनी अक्षरातीत हैं। इस प्रकार मेरे धनी मुझे अपनी अंगना जानकर सभी बातें समझा दी। धनी ने मुझे प्रेम पूर्वक कई बातें समझाई। शास्त्रों तथा संतों की वाणियों की साक्षियां देकर मुझे विभिन्न प्रकार से जागृत किया। धाम धनी मुझ में प्रेम उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर था कि उसमें किसी भी प्रकार प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। सदगुरु धनी मुझे स्नेह दे देकर थक गए तो भी मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। मैं ऐसा नीच एवं निष्ठुर हो गया कि मैं अपने धनी के उपदेश को किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं कर सका। पश्चात अंतर्ध्यान होकर वे मेरे हृदय में विराजमान हुए तथा वेद एवं कतेव दोनों की साक्षी देने के लिए उन्होंने मुझे कुरान का ज्ञान करवाया। सदगुरु धनी की इस प्रकार की कृपा मुझे ही ज्ञात है, अन्य लोग इसे समझ नहीं सकते। सदगुरु धनी ने मुझे ऐसा तारतम्य ज्ञान इलम लुद्धनी दिया जिससे वेद एवं कदेव ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होने लगे। यदि 14 लोकों के प्राणी एक साथ मिलकर प्रयत्न करें तो भी वे शास्त्रों के रहस्य को नहीं खोल सकते। इसीलिए मैं कदेव ग्रंथों की भी साक्षी देकर सुंदर सार को समझाता हूँ। यह तारतम्य ज्ञान अभी तो भरत खंड में फैला है, अब 14 लोकों में इसका विस्तार होगा। मुझे इस प्रकार जागृत कर खड़ा कर दिया कि सर्वत्र तारतम्य ज्ञान छा गया। परम धाम की लीलाओं की शुद्धि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं थी, वह शुद्धि भी मुझे प्राप्त हो गई। सदगुरु ने मुझे अपने समान बना दिया, तथापि मेरे हृदय में प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ। इसलिए मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। मेरा जीव बारंबार व्याकुल हो जाता है। हे प्रियतम धनी, मैं ऐसा निष्ठुर हो गया कि धनी का प्रेम प्राप्त कर भी खड़ा न हो सका। महामती कहते हैं, मैंने ऐसी दुष्टता क्यों की? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर नहीं गया? हे प्रियतम धनी, मैं ऐसा निष्ठुर क्यों हो गया कि धनी का प्रेम प्राप्त कर भी अखंड न हो सका? महामती कहते हैं, मैंने ऐसे दुष्टता क्यों की? महामती कहते हैं, मैं ऐसे दुष्टता क्यों की? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर न गई? प्रियतम धनी का विरह लेकर क्यों मर नहीं गया? क्यों मर नहीं गया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।